तो नमस्कार दोस्तों, आपने जैसे महंगाई राहत कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर कोई कस्टमर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है, कोई बेनिफिशियरी लाभार्थी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है जिसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन आ रही है। अब कई पेंशनधारी का तो डाटा उसमें शो कर रहा है, लेकिन कई पेंशनधारी का डाटा उसमें शो नहीं कर रहा है। अब शो नहीं करने का क्या कारण है, उस पर हम बात करने वाले हैं और जिनका शो कर रहा है उनका हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सरकार ने ये बोला है कि मिनिमम आपकी जो पेंशन आने वाली है वो 1000 रुपये आएगी और प्रति साल के हिसाब से 15% उसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। यानी कि जो आपकी पेंशन आ रही है, जिसकी 750 रुपये पेंशन आ रही है और 500 रुपये पेंशन आ रही है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में कम से कम 1000 रुपये पेंशन हो जाएगी। तो ये बात सभी को पता है, और अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया है आपको। 1000 रुपये पेंशन तो उनकी हो जाएगी, लेकिन कई पेंशनधारी का उसमें डाटा नहीं आ रहा। डाटा नहीं आने का क्या कारण है, वो बात भी हम करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा हुआ था कि एक बार 2 अक्टूबर 2021 से ऐसा हुआ था कि उनके फॉर्म में जो ऑटो अप्रूवल होने लगे थे। जैसे ही आपने कोई पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन करते ही फॉर्म ऑटो अप्रूवल। सरकार ने सिस्टम तो इसलिए किया था कि ताकि कस्टमर जो बेनिफिशियरी जो लाभार्थी है उसको ज्यादा भटकना न पड़े कहीं पर भी। लेकिन बहुत से ऐसे फर्जीवाड़े हुए इसके अंदर कि जन आधार कार्ड में उम्र बढ़ाई डुप्लीकेट तरीके से, उसके बाद में उसको वेरीफाई कर दिया और आपकी पेंशन चालू करवा ली तो आपकी पेंशन आने लगी। तो इस प्रकार के बहुत से फर्जीवाड़े हुए हैं इसके अंदर, तो इस कारण से इसको बंद कर दिया गया। अब बंद करने के बाद में जिन्होंने जन आधार कार्ड के अंदर एडिटिंग करवा के अपनी पेंशन चालू करवाई थी, उनकी एप्लीकेशन बंद हो गई। उनके जो पेंशन आ रही थी वो पेंशन बंद हो गई। अब उनकी पेंशन बंद हो गई, उनका जो पीपीओ नंबर था वो स्टॉप हो गया। अब वो आपके पास में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि उनकी पेंशन आ रही थी या फिर 2 पेंशन आई, 3 पेंशन आई, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उनका डाटा नहीं आता। डाटा नहीं आने का कारण जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको वेरीफाई किस प्रकार से कर सकते हो कि रियल में इसका डाटा नहीं आ रहा और रियल में इसकी पेंशन बंद हुई है। तो आप जन सूचना पोर्टल पे जाइए, जन सूचना पोर्टल पे जाकर के और समाज कल्याण पोर्टल पे जाकर के इसका आधार नंबर, जन आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक और पीपीओ नंबर से आप सर्च करके देख सकते हो कि इनकी पेंशन आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर उनकी पेंशन स्टॉप है, एप्लीकेशन कैंसिल है, रिजेक्ट है, तो इनका डाटा पोर्टल पे शो नहीं करेगा और ये आगे लाभार्थी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए इनको नया आवेदन करवाना पड़ेगा। नया आवेदन होने के बाद में ही इनकी नई पेंशन आनी स्टार्ट होगी। इसके अलावा भी आपको अगर पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मेरे को कमेंट करके बताइए, एक अलग से आपको वीडियो बना करके बताऊंगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आ गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।